हे एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो मॉर्निंग से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कल मुझे एक कमेंट आया था, दी नेक्स्ट डे अपने ब्लॉग में मेरा नाम लीजिएगा। तो उनका नाम है सुलेखा अनिल मिश्रा। तो सिस्टर, थैंक यू, आप मेरा ब्लॉग देखती हैं और मुझे इतना प्यार करती हैं। तो गाइस, मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मॉर्निंग के वही 7 साढ़े 7 बजा होगा। तो पता है, मैं ये वाली सीढ़ी पे चढ़ के वीडियो शूट कर रही थी और सीढ़ी के पे मैंने पैर रखा, वहाँ से मैं गिरी हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा चोट भी लग गई है। और प्लीज़ एंड तक रहना। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मॉर्निंग का चाय नाश्ता बना दिया है, अनिका को स्कूल भेज दिया है, वीडियो भी पब्लिक कर दिया है। पब्लिक किए हुए 1 घंटा हो गया है मुझे। और मैं कमेंट रीड कर रही थी, तो उसमें से एक कमेंट, बैड कमेंट आया। और वो लड़की ना, लड़की है या लड़का है जो भी है, मेरी सारी वीडियोस पे कमेंट करता है, करती है, जो मुझे नहीं पता। कमेंट उसका आता ही आता है। और हमेशा वो बैड ही कमेंट करती है मुझे, हमेशा। पता नहीं मैंने उसका ऐसा क्या बिगाड़ा है, या मुझसे इतनी उसको जेलस है। पता नहीं, शायद मैं आगे बढ़ रही हूँ इसलिए उसको जेलस हो रही है, या उसकी ज़िंदगी में इतनी टेंशन है कि दूसरे को टेंशन देने में उसको मज़े आ रहे हैं, या वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है तो किसी और को खुश देखना नहीं चाहती है, इसलिए वो बैड कमेंट करती है। पता नहीं क्या उसको प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है, जाइए प्लीज़ अच्छे किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए जाके, या किसी पागल खाने में एडमिट हो जाइए, या कुछ भी करिए जाके, आपका तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैडम बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं मुझे। मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। अभी सारे काम करके मैं बैठी थी तो मूड ऐसे ना ख़राब सा हो जाता है, पर जवाब देना बहुत ज़रूरी पड़ ही जाता है, क्योंकि ऐसी बात ही बोलती हैं। तो उन्होंने, मैडम ने, पता है क्या ऐसा बोला क्या है। उन्होंने मेरी आज की वीडियो देख के उस पे बोला है, इतना बकवास करती है, आ, ऐसी औरत को मर जाना चाहिए, ऐसी औरत को मर जाना चाहिए। सुना गाइस आप लोगों ने, मेरी जैसी औरतों को मर जाना चाहिए, क्योंकि मैं विधवा हूँ और वो सुहागन है, तो उनको जीने का हक है। और विडो लड़की को जीने का कोई हक नहीं है, बातें करने का कोई हक नहीं है, हंसने का कोई हक नहीं है, अपनी फैमिली के साथ में खुश रहने का कोई हक नहीं है। तो मोहतरमा, आपको हम बहुत तेज़, मुझे गुस्सा आ रहा है आप पे, इतना आ रहा है कि आप सामने होती ना तो एक देती कान के नीचे लगा के, और आपके फैमिली के सामने आपको लेके जाती और उनको आपके कमेंट दिखाती कि आप मुझे कमेंट क्या करती हैं। तो आप ना इतना नीचे गिर जाती कि कभी उठ नहीं सकती थी उनकी नज़रों में। समझती क्या है आप अपने आप को, क्या समझती हैं। मुझ जैसी लड़कियां आगे बढ़ेंगी और हंसेंगी भी और खुश भी रहेंगी। आपको जितनी दिक्कत हो रही है ना, हो जाए, आप जलो भुनो, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है। आप चाहती हैं कि मैं मर जाऊं, तो मैं क्यों मर जाऊं। मैं मरी ना तो आप फंसोगी। सच बता रही हूँ, दिमाग तो मेरा बहुत खराब करके आपने रखा है। मतलब दुनिया को भड़का रही हो, मरने के खिलाफ उसे मरने के लिए मजबूर कर रही हो, ऐसे कमेंट करके। एक इंसान के दिल पे क्या बीतेगी कि यार वो मुझे ऐसा बोल रहा है तो मुझे मर जाना चाहिए, शायद मैं इतनी बुरी हूँ। हम जैसी विधवाओं को नहीं जीना चाहिए, समाज जीने ही नहीं देना चाहता है, तो हमें मर जाना ही ठीक है। किसी को मजबूर करोगी ना तो आप पे ना मैं केस भी कर सकती हूँ,
फालतू की बात जो आके मेरे चैनल पे बोली आके। आज मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझा रही हूँ और दोबारा से मैं तुमको समझाऊंगी नहीं। तुम्हारी आईडी के खिलाफ मैं कंप्लेन करूंगी। आप मुझे मरने पे एक बार भी आपने मजबूर किया था। आपने उस बार भी ऐसा ही बोला था कि आपको मर जाना चाहिए, आपके हस्बैंड नहीं है तो आपको मर जाना चाहिए, क्यों जिंदा है। और आप फिर वही चीज़ें बोल रही हैं। गाइज आप लोग बताइए ना कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। किसी को मरने पे क्यों मजबूर किया जा रहा है? मेरी लाइफ है, जैसी भी है मैं उसको जी रही हूँ। तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? अपने परिवार में खुश नहीं हो क्या? समझ नहीं आता इन लड़कियों का। मतलब लड़की एक दूसरे को देख देख के जल रही है। पता नहीं कैसी दुनिया है ये। किसी की औकात नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी। कितना फर्क हो जाता है जब हस्बैंड नहीं होता है तो जो सामने के नीचे लोग होते हैं ना, बहुत घटिया, जो जिनको बोलने की तमीज़ तक नहीं होती है ना, वो भी तुमको आके सामने से जवाब दे के चले जाते हैं। क्योंकि देखते हैं ना सामने वाले के पीछे से कोई बोलने वाला नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ? इतनी हिम्मत तो दे के गए ही हैं, इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मैं खुद से खुद की लड़ाई कर सकती हूँ। बहुत ही स्ट्रांग हो गई हूँ मैं। ऐसे ना कमेंट देख के झट से रोने लग जाती थी। क्यों रोऊं मैं तुम्हारे कमेंट देख के? उसका जवाब लो अब तुम। मैं बद्दुआ नहीं किसी को देना चाहती। क्या फ़ायदा है बद्दुआ देने से? मैं बद्दुआ नहीं देना चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुमको रियलाइज़ हो। लेकिन अकल की अंधी हो। अकल लिया हो अपने दिमाग में, जो भी जहाँ भी बेच के खाया हो तुमने अपनी अकल वकल लिया हो। किसी को बैड कमेंट करने से पहले 10 बार सोच लो कि किसी को खुशी नहीं दे सकते तो उसको हमें दुख देने का भी कोई हक नहीं है। समझ में आया तुमको? बेवकूफ लड़की। पता नहीं कैसे संस्कार दिया अब तुम्हारे मम्मी पापा ने। उनको भी पता चले ना कि तुम उनकी बेटी ऐसी है तो। मुझे हंसना पसंद है, मैं हंसती हूँ। इसमें तुम तो आज लास्ट बार मैं तुमको बताया दे रही हूँ। दोबारा से ऐसे कमेंट किए, मुझे मुझे परेशान करने की कोशिश की तो तुम जान लेना किसी को भी नहीं कर सकती। जितनी भी वाईटी पे विडो हैं उनको किसी को भी जाके नहीं कर सकती हो। सबको जीने का हक है, सब जिएंगे। जैसे तुम जी रही हो वैसे हम भी जिएंगे। और तुमको जलाने के लिए ना देखो मैं क्या क्या करती हूँ लेना। तो गाइस मिलूंगी आप लोगों को थोड़ी देर बाद। और मेरी बात जरा सी भी आप लोगों को भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ 50 गालियाँ उस लड़की को देना जिन्होंने ऐसे कमेंट किया है। मुझे मुझे मारने पे मजबूर कर रही है कि तुम मर जा। क्यों मर जाऊं मैं? क्यों मरूं मैं? तुम्हारा खा रही हूँ क्या? मूड खराब करके रख दिया। चलिए थोड़ी देर बाद मिलूंगी। तो गाइज़ यही वो कमेंट है, ये बार बार एक ही कमेंट करती है और ऐसे घूम फिरा के करती है ना, मूड पूरा का पूरा ख़राब ही कर देती है। तो यहाँ पे फिर शाम को मैं थोड़ा सा अपना मूड चेंज करने के लिए बच्ची के साथ में टाइम स्पेंड कर रही थी। बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था मेरा। तो ये मेरी आंटी की लड़की है, उसके साथ में थोड़ा सा बाहर टहल भी रही थी और उसके साथ में अपना टाइम स्पेंड करें। तो बच्चों के साथ में ना मूड थोड़ा सा सही भी हो जाता है, चेंज हो जाता है। अनिका और मैं पूजा शूट कर रही थी। यहाँ पे अनिका शूट कर रही है, बाद में पूजा शूट करेगी। तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने जितना भी बोला है ना सही बोला है। क्यों नहीं? हम लोगों को जीने का हक है, बिल्कुल हक है। हम जिएंगे, हंस के जिएंगे। वैसे भी पूरी लाइफ रो रो के मतलब रो रहे हैं और इतना बड़ा दुख दिया है भगवान ने, तो क्या हम जी नहीं सकते हैं क्या? हम भी जिएंगे और हमारी जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं वो भी जिएंगी। उनका भी राइट है जीने का और हंसने का, हर एक चीज़ करने का। लड़कों का है तो लड़कियों को क्यों नहीं? और तो
यहाँ पे अनिका से मैंने ले लिया। तो फिर यहाँ पे पूजा शूट कर रही थी और बिट्टू बहुत ज़्यादा खुश हो रही है मेरे साथ में खेल के, और ये डेली आती है मेरे साथ खेलने के लिए। और यहाँ पे अनिका भी आ गई हैं, और अनिका को ना थोड़ी देर बाद जलस होने लगता है कि मम्मा मुझे नहीं प्यार कर रही हो, बिट्टू को प्यार कर रही हो। बच्चों को होता है ना, जब उसकी माँ दूसरे बच्चे को प्यार करती है उससे नहीं, तो उसको थोड़ी देर के लिए जलन होने लग जाती। इसलिए अनिका को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलस हो रहा था कि मम्मा मुझे क्यों नहीं कर रहे हो प्यार। तो यहाँ से फिर मैं इधर को साइड में लेके जा रही थी। तो गाइज़ आज का वीडियो आप लोगों को गुस्सा आई होगी ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आई है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जिन्होंने कमेंट किया है ना उनके बारे में ज़रूर लिखिएगा, ताकि वो अब दोबारा से ऐसे कमेंट ना कर सकें, क्योंकि कमेंट करने से मूड पूरा ख़राब हो जाता है, पूरा दिन ख़राब निकल जाता है, बस इतना समझ लीजिए। और यहाँ पे मैंने अनिका को दे दिया है बिट्टू को। और फिर गाइस मैं इसी के साथ में आज का वीडियो भी एंड कर दूँगी, और मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। अपनी फैमिली के साथ में खुश रहिए, मस्त रहिए, और हंसते रहिए, हंसाते रहिए। और बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।